10 साल से जिस मैदान पर भारतीय टीम नहीं हारी थी, उस मैदान पर अब भारतीय टीम हार के कगार पर है। हालांकि अभी भी एक विकेट बाकी है और ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में इस समय पहुंच चुका है। आखिरी विकेट के रूप में हार्दिक पांड्या आउट हुए, शानदार पारी खेली उन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर दोष भारतीय बल्लेबाजों का देखा जाएगा। एक छोटा सा स्कोर छोटे से मैदान पर ऐसा लग रहा था बहुत आराम से भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शानदार गेंदबाजी की गई। अगर हम बात करें पहले भारतीय गेंदबाजों की तरफ से और उसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फाइट बैक किया और इस मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने में कामयाब रहे। तो आपको बता दें आखिरी ओवर मैच का चल रहा है और 8 रनों की जरूरत है। 5 गेंदें अभी भी इस मैच में बाकी है और यहां पर पूरा श्रेय जाना चाहिए इस मैच को इतने क्लोज ले जाने के लिए हार्दिक पांड्या और उमेश यादव के बीच जो शानदार साझेदारी देखने को मिली, उसकी बदौलत भारतीय टीम अभी भी इस वनडे मैच को जीत सकता है। 5 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत है। इस समय उमेश यादव के पास स्ट्राइक है जो 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। तो हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ गया, अंशुमन गायकवाड़ जी हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छा फाइट बैक हम कहेंगे टॉप ऑर्डर ने जिस तरह से मायूस किया था। अंशु जी बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से हम जो बात कर रहे थे कि एक साझेदारी, एक ओपनिंग पार्टी में एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए टीम को, जो हम देख रहे थे कि आज भारत अच्छा स्टार्ट ले। रोहित शर्मा, रहाणे दोनों आज ऐसे लग रहे थे, थोड़े ऑफ कलर लग रहे थे, उनकी फुटवर्क नहीं चल रहा था, पांव नहीं चल रहे थे, क्रीज पे से खेल रहे थे, तो कुछ ऐसे लग रहा था कि इजी खेल रहे या तो कंप्लेसेंट है कि आराम से रन हो जाएंगे, कोई करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, राजकुमार जी टॉप ऑर्डर को भी यहाँ पर ब्लेम करना पड़ेगा। बहुत ऐसा लग रहा है इजी ले लिया इस मैच को, जिस तरह से टॉप ऑर्डर ने प्रदर्शन किया इस मैच में। देखिए राजीव, ये लगा कि बहुत छोटा टोटल है, थोड़े कॉम्प्लेसेंट, जैसे अंशु जी ने कहा कि काफी कॉम्प्लेसेंट लगा टॉप ऑर्डर हमारा, और एक समय पे लगा कि बहुत छोटा स्कोर है, छोटा ग्राउंड है, विकेट अच्छा है, तो हम ये मैच इजीली जीत जाएंगे। लेकिन आप क्रिकेट बहुत अनसर्टेनिटीज का गेम है और देखिए वही हुआ जो जिसका डर था, और इंडिया ये मैच हार गया है। और आपको बता दें कोटला में भारतीय टीम को शिकस्त खानी पड़ी है। यहाँ पर 6 रनों से न्यूजीलैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। 3 गेंदें अभी भी इस मैच में शेष थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्लोज मैच हुआ और कोटला में 11 साल के बाद भारतीय टीम कोई भी वनडे मैच हारी है। ये अपने आप में एक बड़ा उलटफेर किया है न्यूजीलैंड ने, हम कह सकते हैं। जिस अंदाज में 243 रनों के लक्ष्य को डिफेंड किया उन्होंने, 242 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, और जिस तरह का स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, उम्मीद की जा रही थी कि इस मैच में फाइट देखने को मिलेगी और ठीक वैसा ही हुआ। 23 गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ ऐसे खराब शॉट भी खेले गए भारतीय टीम की तरफ से जो बहुत भारी पड़े इस मैच के, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो। कुल मिलाकर एक क्लोज मैच और अब ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। रितेंद्र सोडी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, ये हमारे खास पैनल के साथ रितेंद्र भी जुड़ गए। रितेंद्र, थोड़ा सा मुस्कुराइए, तो हारे हैं कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगता है बहुत खराब प्रदर्शन, क्योंकि अगर 243 रन हम नहीं बना सकते राजीव, और इस बैटिंग लाइनअप के साथ विकेट में ऐसे कोई भूत नहीं थे कि बॉल माथे पे आ रहा था, आई थिंक जो बेसिक एप्लीकेशन थी आज वो नहीं दिखी। और हर समय विराट कोहली आपको मैच नहीं जिता सकते, हर समय वो 100 रन नहीं बना सकते, उनका भी खराब दिन हो सकता है, तो आपको विराट के बिना भी जीतना आना चाहिए। जो आज दिख रहा है कि अगर विराट अच्छा नहीं करते तो भारतीय टीम एक गड्ढे में चली जाती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अनिल कुंबले आज बहुत दुखी होंगे और बहुत बातचीत भी की जाएगी भारतीय टीम से। रितेंद्र, लेकिन 243 आप तो कह रहे थे T20 मैचेस में बन जाते हैं, और तब मैंने कहा था आपसे कि रोहित शर्मा अकेले भी 264 बना चुके हैं, लेकिन ये क्रिकेट मैच है और यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास मौका है और उन्होंने मौके को बनाया भी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इज द ग्लोरी ऑफ दिस गेम, और ये नजर भी आया, क्योंकि राजीव एक समय ऐसा लग रहा था कि 243 बहुत आसान है और न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही लो इन कॉन्फिडेंस था। उन्होंने आज वापसी की, लेकिन ज्यादा मैं न्यूजीलैंड को क्रेडिट यहां पे नहीं दूंगा। बॉलिंग फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन खराब बल्लेबाजी, पार्टनरशिप नहीं हुई। एक भी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती, हम ये मैच आसानी से जीत जाते 35-40 ओवर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अंशुमन जी, आप भी मानते हैं कि बल्लेबाजी ज्यादा खराब हुई है बनस्पत न्यूजीलैंड की अच्छी गेंदबाजी के? नहीं, देखो गेंदबाजी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की, वो लोग काफी 4 रोके उनने, मगर साथ साथ में देखो ये जो
साझेदारी जो चाहिए, जो अच्छी शुरुआत चाहिए, वो नहीं हुई। जिस तरह से पार्टनरशिप होनी चाहिए वो नहीं हुई। और मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट राजीव यहाँ पे एक बड़ा था, जो मनीष पांडे रन आउट हुए। तब तक अच्छा चल रहा था, धोनी भी थे वहां पे और रन भी आ रहे थे, सिंगल्स और डबल। और वो वक्त इसे इस तरह से आउट होना मेरे ख्याल से एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये, कि रन आउट होना ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज पे जहां पे आपकी विकेट गिरी है, आपको पार्टनरशिप करनी है, काफी ओवर्स बाकी है, काफी टाइम है आपके पास और टारगेट भी ठीक था। तो वो मेरे ख्याल से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। और राजकुमार जी, इस बात को करने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि आखिर आप कब तक विराट कोहली पे डिपेंड करेंगे जब भी आप कोई स्कोर चेस करने जाते हैं। और ये बार बार हम इस बात पे चर्चा करते हैं, रितेंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया कि बार बार विराट कोहली आपको मैच नहीं जिताएंगे। और ये बात रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों को समझनी पड़ेगी कि आप पूरा प्रेशर विराट पे ही नहीं डाल सकते, विराट अकेले आपको मैच नहीं जिताएंगे, आपको भी आकर परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा राजीव, ये टीम गेम है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमेशा विराट नहीं जिताएंगे। आज बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट हुए लेग साइड में। अक्सर अमूमन देखा नहीं जाता क्रिकेट में इस तरह का आउट होना, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है गेम का और कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि बाकी प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। और जहां तक बात है मनीष पांडे और धोनी की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो रही थी, उस समय लग रहा था कि इंडिया इज क्रूजिंग अलोंग और ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। और मनीष पांडे का उस तरह आउट हो जाना वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और उनके आउट होने के बाद में मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या और उमेश यादव ने बहुत अच्छे से पारी को संभाला और एक समय लगने लगा था कि शायद हम ये मैच जीत ही गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या आउट हो गए और हम ये मैच हार गए। तो लेटर ऑर्डर ने काफी एप्लीकेशन दिखाई, लेकिन बीच में जो हमने गड़बड़ की वो बहुत खराब था। बिल्कुल, और कुछ बल्लेबाज बिना सेट हुए आउट हुए, कुछ बल्लेबाज सेट होकर आउट हो गए और नतीजा 11 साल के बाद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा कोटला के मैदान पर। पूरे मैच में क्या कुछ गलतियां की भारतीय बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने कहां पर रन लुटाए, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले उम्मीद जगाई, फिर आस लगवाई, लेकिन आखिर में मैच ही गंवा दिया। लग रहा था धोनी कोटला में कभी न हारने का सिलसिला जारी रखेंगे, जीत के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन न धोनी मैच जिता पाए और न बाकी बल्लेबाज कोई कमाल दिखा पाए। एक बल्लेबाज का आंकड़ा देखिए। रोहित शर्मा 27 गेंदों पर 15 रन, अजिंक्य रहाणे 49 गेंदों पर 28 रन, विराट कोहली 13 गेंदों पर 9 रन, मनीष पांडे 25 गेंद 19 रन, MS धोनी 65 गेंद 39 रन और केदार जाधव 37 गेंद 41 रन। धोनी और केदार जाधव तो सेट होकर आउट हुए, जिसे क्रिकेट की भाषा में सबसे बड़ा क्राइम कहा जाता है। हार के साथ ही 2 मैचों बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। 11 साल में भारत की ये कोटला में पहली वनडे हार है। अब अगर भारत को न्यूजीलैंड को रैंकिंग के रण में पछाड़ना है तो उसे बाकी बचे तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। लगने लगा है लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया विराट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगी है और इसका नुकसान ये हो रहा है कि विराट के आउट होने के साथ ही भारत की उम्मीदें भी जमींदोज होने लग रही हैं। धर्मशाला वनडे में जीत के साथ आगाज करने के बाद दिल्ली वनडे में हार से टीम इंडिया बैकफुट पर चली गई है। टीम इंडिया को अगला वनडे मोहाली में खेलना है। उम्मीद है वहां जीत हासिल कर टीम इंडिया सीरीज में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ अंकन कर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब हार होती है किसी भी टीम की तो फिर गलतियां निकलकर सामने आती हैं और जब आपको जीत मिलती है तो वो गलतियां छुप जाती हैं। तो यहां पर गलतियां सामने आई हैं तो जाहिर सी बात हम उस पर चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है 243 रनों का लक्ष्य अगर आप पीछा कर रहे हैं अंशु जी, तो जो बैट्समैन सेट होकर आउट हुए शायद वो बड़ा क्राइम कर रहे हैं। खासतौर से केदार जाधव ने जो शॉट खेला, ऐसा लग रहा है वो कैच प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं विकेट कीपर को, क्योंकि 41 रन पर आप सेट है। आपको पता है आप एक आखिरी रिकग्नाइज्ड बल्लेबाज हैं, उसके बाद भी आप इस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं।
राजीव देखो, एक बात तो क्रिकेट में ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो शॉट खेल सकते हो वो शॉट खेलो, जो नहीं खेल सकते इसी स्टेज पे सेट होके आपको गलत शॉट खेलना बिल्कुल सही नहीं है। और जो केदार जाधव ने करके दिखाया, महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो मैं समझता हूं कि एक लूज शॉट खेल के आउट हो गए। तो ये सारी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से स्टेज पे आप भूल जाओ। एक दफा तो आपको भूल जाना है कि आपके पास पीछे कोई बल्लेबाज है, आप सेट हो गए, आपको वहां रुक के आपको खत्म करना है, ये टारगेट आपको मैच खत्म करनी है, पीछे कोई नहीं है। मगर जिस तरह से ये शायद ऐसा लगता है कि सब सोचते हैं कि पीछे बहुत बल्लेबाज है, अभी ये बाकी है, धोनी बाकी है, पंड्या बाकी है, सारे रन बनाएंगे तो हम भी थोड़ा चांस ले ले। मगर ये गलत बात है, ये बल्लेबाजी में ये नहीं होता और इसका नतीजा जो हमने आज देखा। बिल्कुल, और जिस अप्रोच के साथ भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे रितेंद्र, वो कोच को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अनिल कुंबले, जितना मैं उनको जानता हूं, आज बहुत ही नाराज होंगे। और जैसे अभी अंशु सर ने बात की, इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा राजीव, आज हम विराट कोहली की क्यों बात करते हैं, क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, वो एक रीजन ये है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो मैच जिताते हैं। वो कभी 40 रन 50 रन पे आउट नहीं होते, जब 50 बनाते हैं तो 100 बनाते हैं, टीम को जिता के बाहर आते हैं। तो ये एक आदत है, और वो आदत आपको डलती है रणजी ट्रॉफी में, अंडर 19 में, जो कोहली ने डाल ली है। तो आई थिंक रोहित शर्मा, केदार यादव, उनको कुछ ना कुछ सीखना होगा विराट की किताब से। बिल्कुल, हर मैच में जब रन नहीं बनते तो अकस्मात उंगलियां उठती हैं रितेंद्र। अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर, ये मैं राजकुमार जी से पूछना चाहूंगा। राजकुमार जी, अजिंक्य रहाणे को पारी की शुरुआत कराई गई, क्या ये प्रॉब्लम हो रही है जो 2 मैचेस में वो फेल हो रहे हैं? रोहित शर्मा के साथ प्रॉब्लम रहती है, उनके बारे में तो लग रहा है चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि 10 मैच के बाद ही एक बड़ी पारी खेलेंगे। नहीं, देखिए, रोहित थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं, ये हमेशा सभी लोग जानते हैं। जहां तक रहाणे की बात है, तो एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो आउट हो रहे हैं, ये एक खराब बात है। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं और अच्छे स्ट्रोक्स हैं उनके पास, लेकिन एक जिम्मेदारी लेने वाली बात बहुत जरूरी है कि आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके मैच जिताने होंगे। और हर बार कोई एक प्लेयर या 2 प्लेयर ही नहीं रन बनाएंगे, आप हमेशा सपोर्टिंग रोल में नहीं हो सकते हैं। वो क्योंकि उनसे मुझे बहुत आशाएं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अजिंक्य रहाणे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको जिम्मेदारी लेके मैच जिताना चाहिए। जी, और शायद न्यूजीलैंड को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी दे दिया है टीम इंडिया ने, कोटला में मौका देकर जीतने का, क्योंकि अभी भी 3 मैच बाकी है और अब न्यूजीलैंड के पास वो कॉन्फिडेंस है जो अब तक के इस पूरे दौरे पर वो मिस कर रहे थे। क्या कुछ किया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, क्या कुछ रणनीति बनाई, किस लेंथ पर गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया? देखिए किस तरह से भारतीय बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटे। Finger goes up. Feeling the deep, does he take it? Out. Ball for 2, and the stumps was neck and gone. Yes, it didn't look like a bump ball at all, and I think. Taken, one-handed catch, and Dhoni starts walking back. Now a full toss, but has it gone to the hand? Yes! Oh, this has gone straight up. Fielder getting under it, takes the catch. That's up in the air. And it will be taken this time. Morgan! राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड मैच जीती नहीं है, और जिस तरह से 10 विकेट हमने देखे, लग रहा है कि भारतीय टीम ये मैच हारी है। बिल्कुल, जिस तरह के स्ट्रोक्स मार के हमारे प्लेयर्स आउट हुए हैं वो बहुत खराब बात है। आप रोहित शर्मा का शॉट देखें या अजिंक्य रहाणे भी एक, अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एक कंपल्सिव हुकर हो गए हैं कि आप उनको शॉट डालिए तो वो हुक मारते ही हैं। तो आपको इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रैप किया जा सकता है कि आपकी जब कोई कमी इस तरह पकड़ लेता है। तो ये जिस तरह के शॉट्स खेले हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर, जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि आप रोहित शुरू में आउट हो गए, विराट आउट हो गए, तो फिर अजिंक्य रहाणे को वहां रुकने की जरूरत थी। मनीष पांडे जिस तरह रन आउट हुए, तो एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है। आप इतना क्रूशल मैच में और इतने कम स्कोर में अगर 243 रन नहीं बनाएंगे इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ, तो ये बहुत दुखदायी बात है। और रितेंद्र, हम बार बार इस पूरी सीरीज पर
बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर नजर रखेंगे, खासतौर से उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी पर। और इस शो के शुरू होने से पहले हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि जब हारते हैं हम तो सारी गलतियां सामने आती हैं, जब जीतते हैं तो छुप जाती हैं। क्या पहले मैच में जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से रनआउट हुए थे वो गलती छुपी, और अब इस दूसरे मैच में जब वो सेट हो गए, जिस तरह का शॉट खेला उन्होंने, क्या ये गलती एक्सपोज हुई, दोबारा से वो रडार पर आएंगे? देखिए, रडार पे तो आएंगे ही। जब आप अच्छा नहीं करते, टीम हारती है, तो कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। और हमें राजीव ये भी नहीं भूलना चाहिए, अब ये पुराने धोनी नहीं है, कहीं ना कहीं अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, इनको मौके मिल रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, जुनून दिख रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स, भारतीय टीम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, धोनी रन बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो एफर्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे कहा जाता है, दुनिया आपको रिजल्ट से जानती है, तो धोनी को अच्छा करना ही होगा। अच्छा जी, हार्दिक पांड्या पर भी यहाँ चर्चा करना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी में उन्होंने इंप्रेस किया, इस मैच में फाइट बैक टीम इंडिया ने किया, उसका एक बड़ा श्रेय हार्दिक पांड्या को जाता है। लेकिन क्या उनको भी नहीं सीखने की जरूरत है कि जिस तरह का शॉट वो खेल के आउट हुए, शायद आखिरी ओवर तक होते तो हम ये मैच जीत सकते थे? राजीव, जो आप कह रहे बात सही है, मगर देखो एक यंगस्टर है, दूसरा ही मैच खेल रहे, तो शायद वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप देखो तो शायद ऐसी मिस्टेक हो सकती है, वो सीखेंगे। मगर यस, ये सिचुएशन में ये शॉट खेलना, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि ये शॉट नहीं खेलेंगे तो शायद रन नहीं बनेंगे, और वो खेलने में मजबूर हो गए। मगर ये सब कैलकुलेशन जो है, जो प्लानिंग है, वो आप देखो, नॉर्मली क्या होता है कि आप 2 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए, 1 ओवर रह गए, मगर ये भूलते नहीं ये कि 2 ओवर यानी 12 गेंद हो जाते हैं, 12 गेंद में आपको 18 रन चाहिए, काफी इजी हो जाता है। और उसमें ये भी चांस है कि आपको व्हाइट बॉल मिल जाए और एक्स्ट्रा बॉल मिल जाए, नो बॉल गिर जाए। तो ये सारे कैलकुलेशन करके जो शॉट खेले वो लास्ट में खेलना चाहिए, लास्ट ओवर में खेलना था, जहां पे आप सारे चांसेस ले सकते थे। और राजकुमार जी, जब हम मैच देख रहे थे, मार्टिन गुप्तिल का वो ओवर बरबस जहन में आता है और इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 वाइड बॉल उन्होंने फेंकी, लेकिन 2 विकेट ले गए और दोनों बहुत ही गंदे शॉट खेले गए। फुल टॉस पे आउट हुए अक्षर पटेल और स्लॉग स्वीप मारने में अमित मिश्रा, और शायद ये मैच बहुत आसानी से बनाया जा सकता था अगर आप गुप्तिल को बहुत समझदारी से बल्लेबाजी करते उनके खिलाफ। देखिए, जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले उन दोनों ने, वो बहुत ही मतलब निराशाजनक है कि आप लो फुल टॉस पे लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए, अमित मिश्रा छक्का मारने जा रहे थे, जबकि उस समय पर वो जरूरत नहीं थी। आपका कभी टॉप ऑर्डर भी फेल हो सकता है, तो वहां पे एप्लीकेशन की जरूरत थी कि अगर आप थोड़ा सा बिल्ड करें। और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हार्दिक पांड्या को, खराब शॉट मारकर वो आउट हुए, लेकिन राजीव उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो बहुत क्रेडिटेबल है, और एक अच्छा यंगस्टर है जो कॉन्फिडेंट है, और उसने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की, इस मैच में भी गेंदबाजी भी ठीक की और साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी की। मैच को यहां तक लेकर वो और उमेश यादव ही आए, तो मैं कहूंगा एक पॉजिटिव भी लेना चाहिए हमें इस मैच से कि हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में डेवलप हो रहे हैं। और मैं कहूंगा कि जिस तरह के शॉट अक्षर पटेल और अमित मिश्रा ने खेले वो बहुत खराब था। बिल्कुल, और इनकी क्लास भी लगनी चाहिए। रितेंद्र, आपको नहीं लगता, आप टैलेंटर हैं, आप जब दुनिया की नंबर 1 टीम बनना चाहते हैं, ऐसे में आपको हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर टेस्ट क्रिकेट में हम नंबर 1 के सिंहासन पर बैठे तो वहां हर एक खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन है, कप्तान से लेके सपोर्ट स्टाफ तक का। क्या ये चीज अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को नहीं समझनी चाहिए, जो 13 साल में सिर्फ 33 मैच खेल पाए हैं, और शायद ये बड़ी वजह है कि आप जिम्मेदारी से भागते हैं? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आपके साथ अंशु सर बैठे हैं, इतने क्रिकेट खेले हैं, जब उनका जमाना था, जब हम लोग भी खेलते थे, इतने मौके नहीं मिलते थे। अगर आप एक गलत शॉट खेलते थे तो वो शॉट, जैसे अगर आपने ऊपर खेल दिया तो 10 साल बॉल नीचे नहीं आता था, क्योंकि आपको टीम से बाहर रखा जाता था, ताउम्र रिग्रेट में निकल जाती थी। लेकिन आज आपको मौके मिलते हैं, आज आप अगर गलत शॉट खेलते हैं उसके बाद भी आपको 10 मैच मिलते हैं, और क्योंकि सिलेक्टर ये सोचते हैं आप में टैलेंट है, आप अच्छा कर सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको यूज करना होगा। अमित मिश्रा जैसे आप तो उनके भी स्टैट्स बताए, अभी तक इतनी क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं। और आज जिस तरह का शॉट खेला, आई थिंक रात को उनको नींद नहीं आएगी। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटला में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की, 11 साल के बाद भारतीय टीम कोटला के मैदान पर हारी, और अब बारी शायद न्यूजीलैंड की, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे इस पूरे दौरे पर, वो कॉन्फिडेंस वो का टेस्ट जो है अब न्यूजीलैंड कर चुकी है। और उम्मीद तो ये करेंगे कि भारतीय टीम मोहाली में जीते और सीरीज में बढ़त दे, और उससे भी बड़ी बात कि इस सीरीज को अगर वो 4-1 से नहीं जीतते तो फिर वो दुनिया की नंबर 3 टीम नहीं कहलाएंगे। हमारे इस इंडिया को हार का सामना करना पड़ा कोटला के मैदान पर। पूरे मैच में क्या कुछ गलतियां की भारतीय बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने कहां पर रन लुटाए, वो सब कुछ देखे हमारी इस खास रिपोर्ट में।
Nicked and gone, yes. What happened then? Yes. पहले उम्मीद जगाई, Down the ground, just leans on it. फिर आस लगवाई, Gets a half volley, does Rohit Sharma, and he has. लेकिन आखिर में मैच ही गंवा दिया। Does he take it? Nicked and gone. लग रहा था धोनी कोटला में कभी न हारने का सिलसिला जारी रखेंगे, जीत के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन न धोनी मैच जिता पाए और न बाकी बल्लेबाज कोई कमाल दिखा पाए। Has it gone to the hand? Yes. एक एक बल्लेबाज का आंकड़ा देखिए। रोहित शर्मा 27 गेंदों पर 15 रन, अजिंक्य रहाणे 49 गेंदों पर 28 रन, विराट कोहली 13 गेंदों पर 9 रन, मनीष पांडे 25 गेंद 19 रन, MS धोनी 65 गेंद 39 रन और केदार जाधव 37 गेंद 41 रन। धोनी और केदार जाधव तो सेट होकर आउट हुए, जिसे क्रिकेट की भाषा में सबसे बड़ा क्राइम कहा जाता है। It is, yes. It didn't look like a bump ball at all. And हार के साथ ही 2 मैचों बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। 11 साल में भारत की ये कोटला में पहली वनडे हार है। अब अगर भारत को न्यूजीलैंड को रैंकिंग के रण में पछाड़ना है तो उसे बाकी बचे तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। yes. लगने लगा है लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया विराट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगी है, और इसका नुकसान ये हो रहा है कि विराट के आउट होने के साथ ही भारत की उम्मीदें भी जमींदोज होने लग रही हैं। Does he take it? Nicked and gone. धर्मशाला वनडे में जीत के साथ आगाज करने के बाद दिल्ली वनडे में हार से टीम इंडिया बैकफुट पर चली गई है। टीम इंडिया को अगला वनडे मोहाली में खेलना है। उम्मीद है वहां जीत हासिल कर टीम इंडिया सीरीज में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ अंकन कर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब हार होती है किसी भी टीम की तो फिर गलतियां निकलकर सामने आती हैं, और जब आपको जीत मिलती है तो वो गलतियां छुप जाती हैं। तो यहां पर गलतियां सामने आई हैं तो जाहिर सी बात हम उस पर चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है 243 रनों का लक्ष्य अगर आप पीछा कर रहे हैं अंशु जी, तो जो बैट्समैन सेट होकर आउट हुए हैं शायद वो बड़ा क्राइम कर रहे हैं। खासतौर से केदार जाधव ने जो शॉट खेला, ऐसा लग रहा है वो कैच प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं विकेट कीपर को, क्योंकि 41 रन पर आप सेट है। आपको पता है आप एक आखिरी रिकग्नाइज्ड बल्लेबाज है, उसके बाद भी आप इस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं। राजीव देखो, एक बात तो क्रिकेट में ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो शॉट खेल सकते हो वो शॉट खेलो, जो नहीं खेल सकते इसी स्टेज पे सेट होके आपको गलत शॉट खेलना बिल्कुल सही नहीं है। और जो केदार जाधव ने करके दिखाया, महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो मैं समझता हूं कि एक लूज शॉट खेल के आउट हो गए। तो ये सारी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से स्टेज पे आप भूल जाओ। एक दफा तो आपको भूल जाना है कि आपके पास पीछे कोई बल्लेबाज है, आप सेट हो गए, आपको वहां रुक के आपको खत्म करना है टारगेट, आपको मैच खत्म करनी। नहीं, मुझे लगता है बहुत खराब प्रदर्शन, क्योंकि अगर 243 रन हम नहीं बना सकते राजीव, और इस बैटिंग लाइनअप के साथ विकेट में ऐसे कोई भूत नहीं थे कि बॉल माथे पे आ रहा था। आई थिंक जो बेसिक एप्लीकेशन थी आज वो नहीं दिखी, और हर समय विराट कोहली आपको मैच नहीं जिता सकते, हर समय वो 100 रन नहीं बना सकते, उनका भी खराब दिन हो सकता है। तो आपको विराट के बिना भी जीतना आना चाहिए। जो आज दिख रहा है कि अगर विराट अच्छा नहीं करते तो भारतीय टीम एक गड्ढे में चली जाती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अनिल कुंबले आज बहुत दुखी होंगे और बहुत बातचीत भी की जाएगी भारतीय टीम से। रितंदर, लेकिन 243 आप तो कह रहे थे T20 मैचेस में बन जाते हैं, और तब मैंने कहा था आपसे कि रोहित शर्मा अकेले भी 264 बना चुके हैं, लेकिन ये क्रिकेट मैच है और यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास मौका है और उन्होंने मौके को बनाया भी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इज द ग्लोरी ऑफ दिस गेम, और ये नजर भी आया, क्योंकि राजीव एक समय ऐसा लग रहा था कि 243 बहुत आसान है, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही लो इन कॉन्फिडेंस था। उन्होंने आज वापसी की, लेकिन ज्यादा मैं न्यूजीलैंड को क्रेडिट यहां पे नहीं दूंगा। बॉलिंग फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन खराब बल्लेबाजी, पार्टनरशिप नहीं हुई। एक भी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती हम ये मैच आसानी से जीत जाते 35-40 ओवर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अंशुमन जी, आप भी मानते हैं कि बल्लेबाजी ज्यादा खराब हुई है बनस्पत न्यूजीलैंड की अच्छी गेंदबाजी के? नहीं, देखो गेंदबाजी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की, वो लोग काफी 4 रोके उनने, मगर साथ साथ में देखो ये जो साझेदारी जो चाहिए, जो अच्छी शुरुआत चाहिए वो नहीं हुई, जिस तरह से पार्टनरशिप होनी चाहिए वो नहीं हुई। और मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट राजीव यहाँ पे एक बड़ा था,
जो मनीष पांडे रन आउट हुए तब तक अच्छा चल रहा था, धोनी भी थे वहां पे और रन भी आ रहे थे, सिंगल्स और डबल, और वो वक्त इस तरह से आउट होना मेरे ख्याल से एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये, कि रन आउट होना ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज पे जहां पे आपकी विकेट गिरी है, आपको पार्टनरशिप करनी है, काफी ओवर्स बाकी है, काफी टाइम है आपके पास और टारगेट भी ठीक था, तो वो मेरे ख्याल से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। और राजकुमार जी, इस बात को करने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि आखिर आप कब तक विराट कोहली पे डिपेंड करेंगे जब भी आप कोई स्कोर चेस करने जाते हैं। और ये बार बार हम इस बात पर चर्चा करते हैं, रितेंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया कि बार बार विराट कोहली आपको मैच नहीं जिताएंगे, और ये बात रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों को समझनी पड़ेगी कि आप पूरा प्रेशर विराट पे ही नहीं डाल सकते, विराट अकेले आपको मैच नहीं जिताएंगे, आपको भी आकर परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा राजीव, ये टीम गेम है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमेशा विराट नहीं जिताएंगे। आज बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट हुए लेग साइड में, अक्सर अमूमन देखा नहीं जाता क्रिकेट में इस तरह का आउट होना, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है गेम का और कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि बाकी प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। और जहां तक बात है मनीष पांडे और धोनी की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो रही थी, उस समय लग रहा था कि इंडिया इज क्रूजिंग अलोंग और ये मैच आसानी से जीत जाएंगे, और मनीष पांडे का उस तरह आउट हो जाना वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और उनके आउट होने के बाद में मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या और उमेश यादव ने बहुत अच्छे से पारी को संभाला और एक समय लगने लगा था कि शायद हम ये मैच जीत ही गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या आउट हो गए और हम ये मैच हार गए। तो लेटर ऑर्डर ने काफी एप्लीकेशन दिखाई, लेकिन बीच में जो हमने गड़बड़ की वो बहुत खराब था। बिल्कुल, और कुछ बल्लेबाज बिना सेट हुए आउट हुए, कुछ बल्लेबाज सेट होकर आउट हो गए, और नतीजा 11 साल के बाद टीम 11 साल से जिस मैदान पर भारतीय टीम नहीं हारी थी, उस मैदान पर अब भारतीय टीम हार के कगार पर है। हालांकि अभी भी एक विकेट बाकी है और ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में इस समय पहुंच चुका है। आखिरी विकेट के रूप में हार्दिक पांड्या आउट हुए, शानदार पारी खेली उन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर दोष भारतीय बल्लेबाजों का देखा जाएगा। एक छोटा सा स्कोर छोटे से मैदान पर ऐसा लग रहा था बहुत आराम से भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शानदार गेंदबाजी की गई। अगर हम बात करें पहले भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, और उसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फाइट बैक किया और इस मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने में कामयाब रहे। तो आपको बता दें, आखिरी ओवर मैच का चल रहा है और 8 रनों की जरूरत है, 5 गेंदें अभी भी इस मैच में बाकी है। और यहां पर पूरा श्रेय जाना चाहिए इस मैच को इतने क्लोज ले जाने के लिए हार्दिक पांड्या और उमेश यादव के बीच जो शानदार साझेदारी देखने को मिली, उसकी बदौलत भारतीय टीम अभी भी इस टेस्ट मैच, इस वनडे मैच को जीत सकता है। 5 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत है इस समय। उमेश यादव के पास स्ट्राइक है जो 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। तो हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ गया, अंशुमन गायकवाड़ जी हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छा फाइट बैक हम कहेंगे टॉप ऑर्डर ने जिस तरह से मायूस किया था। अंशु जी बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से हम जो बात कर रहे थे कि एक साझेदारी, एक ओपनिंग पार्टी में अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए टीम को, जो हम देख रहे थे कि आज भारत अच्छा स्टार्ट ले, रोहित शर्मा रहाणे दोनों आज ऐसे लग रहे थे, थोड़े ऑफ कलर लग रहे थे, उनकी फुटवर्क नहीं चल रहा था, पांव नहीं चल रहे थे, क्रीज पे से खेल रहे थे, तो कुछ ऐसे लग रहा था कि इजी खेल रहे या तो कंप्लेसेंट है कि आराम से रन हो जाएंगे, कोई करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और राजकुमार जी टॉप ऑर्डर को भी यहाँ पर ब्लेम करना पड़ेगा, बहुत ऐसा लग रहा है इजी ले लिया इस मैच को जिस तरह से टॉप ऑर्डर ने प्रदर्शन किया इस मैच में। देखिए राजीव, ये लगा कि बहुत छोटा टोटल है, थोड़े कॉम्प्लेसेंट, जैसे अंशु जी ने कहा कि काफी कॉम्प्लेसेंट लगा टॉप ऑर्डर हमारा, और एक समय पे लगा कि बहुत छोटा स्कोर है, छोटा ग्राउंड है, विकेट अच्छा है, तो हम ये मैच इजीली जीत जाएंगे। लेकिन आप क्रिकेट बहुत अनसर्टेनिटीज का गेम है और देखिए वही हुआ जो जिसका डर था, और इंडिया मैच हार गया है। और आपको बता दें, कोटला में भारतीय टीम को शिकस्त खानी पड़ी है। यहाँ पर 6 रनों से न्यूजीलैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। 3 गेंदें अभी भी इस मैच में शेष थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्लोज मैच हुआ, और कोटला में 11 साल के बाद भारतीय टीम कोई भी वनडे मैच हारी है। ये अपने आप में एक बड़ा उलटफेर किया है न्यूजीलैंड ने, हम कह सकते हैं। जिस अंदाज में 243 रनों के लक्ष्य को डिफेंड किया उन्होंने, 242 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, और जिस तरह का स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, उम्मीद की जा रही थी कि इस मैच में फाइट देखने को मिलेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 23 गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और
कुछ ऐसे खराब शॉट भी खेले गए भारतीय टीम की तरफ से जो बहुत भारी पड़े इस मैच के, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कुल मिलाकर एक क्लोज मैच और अब ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, ये हमारे खास पैनल के साथ रितेंद्र भी जुड़ गए। रितेंद्र, थोड़ा सा मुस्कुराइए, तो हारे हैं कोई बात नहीं, पीछे कोई नहीं है, मगर जिस तरह से ये शायद ऐसा लगता है कि सब सोचते हैं कि पीछे बहुत बल्लेबाज है, अभी ये बाकी है, धोनी बाकी है, पंड्या बाकी है, सारे रन बनाएंगे तो हम भी थोड़ा चांस ले ले, मगर ये गलत बात है। ये बल्लेबाजी में ये नहीं होता और इसका नतीजा जो हमने आज देखा। बिल्कुल, और जिस अप्रोच के साथ भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे रितेंद्र, वो कोच को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अनिल कुंबले, जितना मैं उनको जानता हूं, आज बहुत ही नाराज होंगे। और जैसे अभी अंशु सर ने बात की, इसमें एड ऑन करना चाहूंगा राजीव, आज हम विराट कोहली की क्यों बात करते हैं, क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, वो एक रीजन ये है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो मैच जिताते हैं। वो कभी 40 रन 50 रन पे आउट नहीं होते, जब 50 बनाते हैं तो 100 बनाते हैं, टीम को जिता के बाहर आते हैं। तो ये एक आदत है, और वो आदत आपको डलती है रणजी ट्रॉफी में, अंडर 19 में, जो कोहली ने डाल ली है। तो आई थिंक रोहित शर्मा, केदार यादव, उनको कुछ ना कुछ सीखना होगा विराट की किताब से। बिल्कुल, हर मैच में जब रन नहीं बनते तो अकस्मात उंगलियां उठती हैं। रितेंद्र, अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर, ये मैं राजकुमार जी से पूछना चाहूंगा। राजकुमार जी, अजिंक्य रहाणे को पारी की शुरुआत कराई गई, क्या ये प्रॉब्लम हो रही है जो 2 मैचेस में वो फेल हो रहे हैं? रोहित शर्मा के साथ प्रॉब्लम रहती है, उनके बारे में तो लग रहा है चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि 10 मैच के बाद ही एक बड़ी पारी खेलेंगे। नहीं, देखिए, रोहित थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं, ये हमेशा सभी लोग जानते हैं। जहां तक रहाणे की बात है, तो एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो आउट हो रहे हैं, ये एक खराब बात है। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं और अच्छे स्ट्रोक्स हैं उनके पास, लेकिन एक जिम्मेदारी लेने वाली बात बहुत जरूरी है कि आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके मैच जिताने होंगे। और हर बार कोई एक प्लेयर या 2 प्लेयर ही नहीं रन बनाएंगे, आप हमेशा सपोर्टिंग रोल में नहीं हो सकते हैं। वो क्योंकि उनसे मुझे बहुत आशाएं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अजिंक्य रहाणे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको जिम्मेदारी लेके मैच जिताना चाहिए। जी, और शायद न्यूजीलैंड को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी दे दिया है टीम इंडिया ने, कोटला में मौका देकर जीतने का, क्योंकि अभी भी 3 मैच बाकी है और अब न्यूजीलैंड के पास वो कॉन्फिडेंस है जो अब तक के इस पूरे दौरे पर वो मिस कर रहे थे। क्या कुछ किया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, क्या कुछ रणनीति बनाई, किस लेंथ पर गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया? देखिए किस तरह से भारतीय बल्लेबाज एक-एक करके पवेलियन लौटे। The finger goes up. Feeling the deep, does he jiggle it? Out. Ball for 2, and the stumps was. Neck gone. It is, yes, it didn't look like a bump ball at all, and I think taken, one-handed catch, and Dhoni starts walking back. Now a full toss, but has it gone to the hand? Yes! Oh, this has gone straight up. Fielder getting under it, takes the catch. That's up in the air. And will be taken this time. Morgan! राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड मैच जीती नहीं है, और जिस तरह से 10 विकेट हमने देखे, लग रहा है कि भारतीय टीम ये मैच हारी है। बिल्कुल, जिस तरह के स्ट्रोक्स मार के हमारे प्लेयर्स आउट हुए हैं, वो बहुत खराब बात है। आप रोहित शर्मा का शॉट देखें या अजिंक्य रहाणे भी एक, अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एक कंपल्सिव हुकर हो गए हैं कि आप उनको शॉट डालिए तो वो हुक मारते ही हैं। तो आपको इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रैप किया जा सकता है कि आपकी जब कोई कमी इस तरह पकड़ लेता है। तो ये जिस तरह के शॉट्स खेले हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर, जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि आप रोहित शुरू में आउट हो गए, विराट आउट हो गए, तो फिर अजिंक्य रहाणे को वहां रुकने की जरूरत थी। मनीष पांडे जिस तरह रन आउट हुए, तो एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है। आप इतना क्रूशल मैच में और इतने कम स्कोर में अगर 243 रन नहीं बनाएंगे इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ, तो ये बहुत दुखदायी बात है। और रितेंद्र, हम बार बार इस पूरी सीरीज पर
बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर नजर रखेंगे, खासतौर से उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी पर। और इस शो के शुरू होने से पहले हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि जब हारते हैं हम तो सारी गलतियां सामने आती है, जब जीतते हैं तो छुप जाती हैं। क्या पहले मैच में जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से रन आउट हुए थे वो गलती छुपी, और अब इस दूसरे मैच में जब वो सेट हो गए, जिस तरह का शॉट खेला उन्होंने, क्या ये गलती एक्सपोज हुई, दोबारा से वो रडार पर आएंगे? देखिए, रडार पे तो आएंगे ही। जब आप अच्छा नहीं करते, टीम हारती है, तो कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। और हमें राजीव ये भी नहीं भूलना चाहिए, अब ये पुराने धोनी नहीं है, कहीं ना कहीं अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, इनको मौके मिल रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, जुनून दिख रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स, भारतीय टीम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, धोनी रन बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो एफर्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे कहा जाता है, दुनिया आपको रिजल्ट से जानती है, तो धोनी को अच्छा करना ही होगा। अच्छा जी, हार्दिक पांड्या पर भी यहाँ चर्चा करना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी में उन्होंने इंप्रेस किया, इस मैच में फाइट बैक टीम इंडिया ने किया, उसका एक बड़ा श्रेय हार्दिक पांड्या को जाता है। लेकिन क्या उनको भी नहीं सीखने की जरूरत है कि जिस तरह का शॉट वो खेल के आउट हुए, शायद आखिरी ओवर तक होते तो हम ये मैच जीत सकते थे? राजीव, जो आप कह रहे बात सही है, मगर देखो एक यंगस्टर है, दूसरा ही मैच खेल रहे, तो शायद वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप देखो तो शायद ऐसी मिस्टेक हो सकती है, वो सीखेंगे। मगर यस, ये सिचुएशन में ये शॉट खेलना, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि ये शॉट नहीं खेलेंगे तो शायद रन नहीं बनेंगे, और वो खेलने मजबूर हो गए। मगर ये सब कैलकुलेशन जो है, जो प्लानिंग है, वो आप देखो, नॉर्मली क्या होता है कि आप 2 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए, 1 ओवर रह गए, मगर ये भूलते नहीं ये कि 2 ओवर यानी 12 गेंद हो जाते हैं, 12 गेंद में आपको 18 रन चाहिए, काफी इजी हो जाता है। और उसमें ये भी चांस है कि आपको वाइड बॉल मिल जाए और एक्स्ट्रा बॉल मिल जाए, नो बॉल गिर जाए। तो ये सारे कैलकुलेशन करके जो शॉट खेले वो लास्ट में खेलना चाहिए, लास्ट ओवर में खेलना था, जहां पे आप सारे चांसेस ले सकते थे। और राजकुमार जी, जब हम मैच देख रहे थे, मार्टिन गुप्तिल का वो ओवर बरबस जहन में आता है और उस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 वाइड बॉल उन्होंने फेंकी, लेकिन 2 विकेट ले गए और दोनों बहुत ही गंदे शॉट खेले गए। फुल टॉस पे आउट हुए अक्षर पटेल और स्लॉग स्वीप मारने में अमित मिश्रा, और शायद ये मैच बहुत आसानी से बनाया जा सकता था अगर आप गुप्तिल को बहुत समझदारी से बल्लेबाजी करते उनके खिलाफ। देखिए, जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले उन दोनों ने, वो बहुत ही मतलब निराशाजनक है कि आप लो फुल टॉस पे लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए, अमित मिश्रा छक्का मारने जा रहे थे, जबकि उस समय पर वो जरूरत नहीं थी। आपका कभी टॉप ऑर्डर भी फेल हो सकता है, तो वहां पे